मेजर ध्यानचंद एक ऐसे महापुरुष हैं जिसे भारतीय हॉकी के इतिहास में जो है स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे थे। इनका असली नाम ध्यान सिंह था और इन्होंने चांदनी रातों में अपनी जो है अनवरत प्रैक्टिस करते थे हॉकी का, इसीलिए इनके साथी ने इन्हें ध्यानचंद्र कहकर पुकारने लगा था, जो इसके लिए एक उपयुक्त नाम भी बाद में साबित हुआ। ध्यानचंद्र का खेल जीवन जो है साधारण स्तर से शुरू हुआ था। उनके पिता जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वह खुद भी 1922 ईस्वी में ब्रिटिश सेना में ही भर्ती हो गया था। ध्यानचंद का जो हॉकी के प्रति आकर्षण और खेल के प्रति जो समर्पण था, उन्होंने भारतीय सेना के खेल जगत में उसको पहचान दिलाया। जल्द ही उन्होंने अपनी विशेष हॉकी कौशल से सबका ध्यान आकर्षित किया और भारतीय हॉकी टीम में शामिल हो गए। ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने पहली बार ओलंपिक पदक जो है ध्यानचंद के नेतृत्व में ही जीता था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और ध्यानचंद ने अपनी शानदार प्रदर्शन से सभी को जो है वहां मंत्रमुग्ध कर दिए थे। 1932 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत ने 24-1 से अमेरिका को हराया था, जिससे ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने 10-10 गोल दागे थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जहां भारत ने जर्मनी को 8-1 से पराजित किया था, ध्यानचंद ने अपनी टीम के लिए 3 गोल किए थे। बर्लिन के दर्शक और यहां तक कि उस दर्शक में एक हिटलर भी थे, उनकी खेल शैली से जो है काफी प्रभावित हुए थे। ध्यानचंद की खेल में जो है इतना महारत था कि विपक्षी टीम ने एक बार उनके हॉकी स्टिक के अंदर चुंबक होने की संदेह जो है जाहिर किया था, लेकिन इसका जो है जांच हुआ तो वह पूरी तरह से सामान्य निकली। ध्यानचंद की खेल शैली और उनके फुटवर्क का जो है कोई मुकाबला नहीं था। इसका ध्यान और उनके द्वारा दी गई स्किल दर्शक के लिए एक अजूबे की तरह होती थी। गेंद उनके स्टिक से कभी अलग नहीं होती थी और वह आसानी से गोल कर लेते थे। यही वजह है कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। उनकी खेल में समर्पण और मेहनत ने भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। ध्यानचंद ने 1948 ईस्वी में भारतीय सेना से जो है रिटायरमेंट ले ली और अपना शेष जीवन जो है खेल के प्रति समर्पित किया। हालांकि उन्होंने भारतीय खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, उचित सम्मान उनको नहीं मिला, लेकिन उनकी महानता को जो है खेल प्रेमी ने हमेशा याद रखा है। उनके नाम पर भारत के सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनके अलावा भारत के जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम है वह भी रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो 29 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने हर साल जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। इस दिन को खेल और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यानचंद ने अपनी सरलता, समर्पण और खेल भावना में से न केवल भारतीय हॉकी को एक नया आयाम दिया, बल्कि पूरे देश को गौरव होने का क्षण प्रदान किया। उनकी विरासत आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके द्वारा स्थापित मापदंड हमेशा भारतीय खेल जगत को दिशा देता रहेगा। मेजर ध्यानचंद जिनके योगदान ने भारतीय हॉकी को वैश्विक पहचान दिलाई, विश्व लेवल पर पहचान दिलाई, सच्चे मायने में खेलों के एक वह महानायक थे। उनकी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि खेल में उत्कृष्टता सिर्फ कौशल नहीं बल्कि समर्पण, अनुशासन और दृढ़ निश्चय से हासिल होती है। इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता
और हम हमेशा भारतीय खेलों के इतिहास के महानतम नायक में से एक रहे ध्यानचंद को याद करते रहेंगे। इसी के साथ आप लोग को एक बार फिर राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।